ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਾਵੀਰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਥਿਤ APJ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਛਾਤਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ उसकी सीट बार-बार बदली गई है, जिस तो बाद उस नाल गलत हरकत की गई। अजिहे दे विच प्रधान दा कहना है कि बच्ची दे हक च उतरे ने तां खालसा कालज दे प्रधान लक्ष्य कपिला दे वल्लों यह बयान दिता गया, जिन्हां दा यह कहना है कि पुलिस वल्लों जेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर इस मामले च इंसाफ दे लई गुहार होर भी तेज की जाएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम महक है। क्या बात हुई? मैं यहाँ क्या कहते हैं 2 साल से पढ़ रही हूँ। इट इज़ माई 3rd ईयर एंड माई लास्ट ईयर। और मैं लास्ट सेमेस्टर में मैं एग्जाम देने आई, एक टीचर ने मेरे साथ बदतमीजी करी और मैं बहुत ज्यादा डर गई। तो जब मैं एग्जाम नीचे देकर आई, मैं अपना एग्जाम भी नहीं पूरा कर पाई, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं नीचे आई, मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया, मैंने उनको बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी मदर ने कहा बेटा सीनियर टीचर से साथ मांगो, वो पक्का तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। मैं साथ के लिए गई, टीचर्स मुझे कहती गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नहीं देंगे तुम्हारा साथ। सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ी अपनी आवाज रेज करके अपनी बात बता रही थी। कहती चिल्ला कैसे रही हो? मैंने कहा मैम किसी के साथ भी होगा तो वो ऐसे ही बोलेगा। मैं कहा मैं आप पे नहीं चिल्ला रही, मैं अपनी सिचुएशन के लिए रो रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ, और सचिन उसका नाम था। और क्या कहते हैं उसको तो निकाल दिया इन लोगों ने उसने रिजाइन, उसको रेजिग्नेशन लेटर दी। कहते हैं आप खुद रिजाइन कर दो, कहीं आपका फ्यूचर ना खराब हो जाए। आप बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हो। मुझे मेरे मम्मा पापा को हाथ जोड़ के कहते प्लीज हमारी पुलिस कंप्लेंट मत करना। ये कहते हम करेंगे। कहते प्लीज हमारी पुलिस कंप्लेंट मत करना, आपका बच्चा हमारा बच्चा है, हम इसके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, आपसे ज्यादा ये हमारा बच्चा है। हम लोग बेवकूफ हो गए जो हम लोग उन लोगों की बातों में आ गए। ये 2 महीने पहले का। और क्या कहते हैं हम लोगों ने कंप्लेंट नहीं करी। आज 2 महीने बाद जब मैं छुट्टियों के बाद एडमिशन लेने आई हूँ, कहते तुम्हें एडमिशन नहीं देनी, हमें हायर अथॉरिटीज ने बोला है। मैंने कहा रिटर्न में दो, रिटर्न में भी नहीं दिया। मेरी माँ कल 9 घंटे ऑफिस में बैठी रही, रिटर्न में नहीं दिया। ऊपर से पुलिस बुला के कहते कि पेरेंट्स क्या कहते पेरेंट्स हमें हरास कर रहे हैं। हरास तो उन्होंने किया 9 घंटे हमें बिठाकर। कल ही हुई है, कल ही डाली है मैंने रात को। नहीं, पुलिस वालों को तो उन्होंने बुलाया था। देखो पुलिस वाले खुद उस वक्त हमारे को बोल रहे थे आप सही हैं। मेरा नाम ऋतु है, मेरी बेटी महक इस कॉलेज में 2 साल से पढ़ रही है। रेगुलर में एडमिशन है इसकी और इसका 3rd ईयर है, मतलब इसका 5th सेमेस्टर है। 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स के दौरान पंजाबी का एग्जाम था, जो इसके पास हिस्ट्री एंड कल्चर है। तो उस दौरान इसके मेल इन्विजिलेटर जो होते हैं उन्होंने इसको लास्ट जब फ्यू बच्चे रह गए थे। आपकी प्रिंसिपल से क्या बात हुई थी? प्रिंसिपल जिस दिन इंसिडेंट हुआ था पेपर वाले दिन, वो जो 22 मई की बात है, उस दिन प्रिंसिपल कॉलेज में अवेलेबल नहीं थी, राइट। तो दूसरे टीचर्स ने अच्छे से उसको हैंडल नहीं किया। तो हम लोग बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए स्टैंड लिया। हमने वो टीचर को उसके फादर ने 2-3 थप्पड़ लगाए। हम मानते हैं, हमारा हर पेरेंट को गुस्सा चढ़ता है कि उसके बच्चे को कैसे छेड़ा। उसके बाद प्रिंसिपल ने हमसे बोला कि आप क्या कहते हैं कंप्लेंट मत कीजिए, बच्चा हमारा है, हम इसके लिए स्टैंड लेंगे। उन्होंने बच्चे से रिजाइन करवा दिया, प्रिंसिपल से रिजाइन करवा दिया और उसके बाद नॉर्मल हो गया। उसके बाद इसके 2 पेपर्स और थे, इसने 2 पेपर्स और दिए। उसके बाद छुट्टियां हो गई। छुट्टियों के बाद अब ये कॉलेज आई है। तो इसको सोमवार को एडमिशन ऑफिस में बोला कि आपको पहले प्रिंसिपल से मिलना है। जब वो बेटी कहती प्रिंसिपल के पास गई, प्रिंसिपल कहती अभी मैं बिजी हूँ, आप कल मुझसे मिलने आना। तो अगले दिन हम लोगों ने दिल्ली जाना था, बहुत जरूरी काम था। हम 2 दिन बाद कल परसों वापस आई तो मेरी बेटी कहती सुबह कि मेरे को प्रिंसिपल से मिलना है, तो मैं जाके आती हूँ। जब कल प्रिंसिपल के पास गई तो प्रिंसिपल ने उसको बोला कि आपकी एडमिशन हम नहीं कर सकते, हमें हायर अथॉरिटीज ने बोला है। बच्चे ने ये सुन के कुछ नहीं कहा। बच्चा ये सुन के बोलता ठीक है आपने जो डिसाइड कर लिया मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी। मेरे पास आई, उसने मुझे सेम सारी बात बताई। तो मैं उसी वक्त कॉलेज आई। मैंने कॉलेज में कोई बात
बात नहीं की, कोई हवाई हल्ला नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि जो हमने आपका साथ स्टैंड लिया उस वक्त, आपका साथ दिया, जो मेरे को नहीं लेना चाहिए था, मेरे को आपके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए थी, उसका सिला आपने मुझे ये दिया। इट्स ओके, दिया आपका हक है, आप किसको एडमिशन दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो। लेकिन अगर किसी को नहीं दे रहे हो, वो भी रेगुलर स्टूडेंट, तो आपको उसके लिए एक रीजन देना पड़ेगा। मुझे एक रीजन रिटर्न में दीजिए कि क्या कंप्लेंट है, पर वो मुझे कोई रिटर्न में कंप्लेंट नहीं दे रहे। कल हाँ जी उन्होंने बुलाई कि मैं आपको हरास कर रही हूँ, 9 घंटे बिठा के उन्होंने मुझे हरास किया। कुछ नहीं बुलाया जी, ये तो पुलिस आई है तो अब लेके जा रही है अभी 2 घंटे से। हमारी मांग यही है, सिंपल मांग है, कोई गाली गलौज नहीं। हमें तो सुनने में ये भी आ रहा है कि इन लोगों ने इतनी अफवाह फैलाई है कि हमने इतने हाय हल्ला गाली की, मार पिटाई की। अंदर कैमरे लगे हैं, बड़े डिसेंट वे से हम गए अंदर, गार्ड्स ने हमें अंदर गाड़ियां खड़ी की, हमने अंदर प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के बात की, ना उनसे गाली गलौज की। मिलेगी, मैं तो चाहनी है कि एडमिशन देन हो, क्योंकि मेरा बच्चे च कोई कमी नहीं है, कोई ओदी गलती नहीं है कि उन्हें एडमिशन ना मिले। एजुकेशन बच्चे का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। अगर नहीं मैं ये तो ऐसे कॉलेज में किसी लड़की को एडमिशन नहीं लेना। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन हर बच्चे का हक है और कोई बिना रीजन के एडमिशन नहीं रोक सकता, एजुकेशन नहीं रोक सकता बच्चे की। आज मैं अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, जो फाइनल ईयर है उसका 1 साल खराब करके, 1 साल नहीं खराब होगा, उसके पिछले 2 साल भी खराब होंगे। तो मैं चाहती हूँ, और उसके ऊपर से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, आजकल के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बच्चे इतने नाजुक है, इतने सेंसिटिव है। अगर मेरा बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ कर लेता है अपनी जान माल को नुकसान पहुंचाता है, तो ये एपीजे कॉलेज जिम्मेदार होगा। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਲਕਸ਼ੇ ਕਪਿਲਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ। ਅਜੀ ਏਪੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਟਰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਸਬੀਹੇਵ ਕੀਤਾ ਸਰ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਭਾਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ 19-21 ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ, ਹਨਾ 19-21 ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੁਛ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਭਰਾਵਾਂ ਸੱਦਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਨਾ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ, ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਕੀ ਸੀ ਮਹਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਆ ਜਾਊਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹੰਗਾਮਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੰਗਾਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਆਈ।